Hello everyone, I am Rajvinder Kaur from Next Step IAS Academy. Today we are here with time, speed and distance topic. आज हम यहाँ पर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है HCS एंड UPSC एग्जाम्स के लिए। हर साल इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जब भी हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक की बात करते हैं सबसे पहले हमें उसके फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। तो स्पीड के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यहाँ पर जब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, एंड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको पता होने चाहिए ये फॉर्मूलाज, क्योंकि ये जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत ही यूजफुल रहते हैं ये फॉर्मूलाज। नेक्स्ट बात आती है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितना भी डिस्टेंस कवर किया है और जितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया है हम उनको डिवाइड करवाएंगे तो वो आ जाती है हमारे पास एवरेज स्पीड। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, अगर हमारे पास 2 इक्वल डिस्टेंस दे रखे हैं तो उसके लिए जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहता है वो ये है। एंड अगर 3 इक्वल डिस्टेंस हमारे पास गिवन है बाय 3 डिफरेंट स्पीड्स के साथ, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है। ओके, एवरेज स्पीड का। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। तो if two objects are traveling in the same direction as at s1 यानी कि स्पीड किलोमीटर पर आवर एंड s2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर देखिए सेम डायरेक्शन की बात की गई है। जब भी सेम डायरेक्शन की बात की जाए और वहां पर जो s1 है वो ग्रेटर देन है s2 से, तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला ये रहता है s1 माइनस s2। एंड नेक्स्ट इज इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो S1 किलोमीटर पर आवर एंड S2 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आपके पास गिवन है। तो अपोजिट डायरेक्शन से है तो रिलेटिव स्पीड रहती है S1 प्लस S2। अगर सेम डायरेक्शन है तो आप अप्लाई करोगे S1 माइनस S2, एंड अपोजिट डायरेक्शन है तो S1 प्लस S2। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो जरा ध्यान से करिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन से आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर अ मैन नोटिस दैट आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 आवर एंड 40 मिनट्स the distance covered by him was 5/7 of the remaining distance. What was his speed in meter per second? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बात बोली गई है, while covering a distance 24 kilometer, a man noticed that after walking for 1 hour and 40 minutes। अब यहाँ पर किलोमीटर में है और यहाँ पर ये 1 hour and 40 minutes है, तो आप इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसको जब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 40 अपॉन 60। जब आप इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा आपके पास 5/3। ठीक है, और यहाँ पर आप स्पीड को लेट करेंगे, लेट स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम है आपके पास 5/3 एंड स्पीड है x। ठीक है, तो 5/3 x आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए जो बात बोली गई है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब यहाँ पर आप रिमेनिंग डिस्टेंस निकालेंगे। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस, अब जो टोटल डिस्टेंस है वो तो है 24। ठीक है, अब यहाँ पर जो कवर किया गया है, अभी जो हम बात करें डिस्टेंस की 5/3, 5x/3, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये रिमेनिंग डिस्टेंस। अब देखिए आगे क्या बात बोली गई है, बाय हिम वाज 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब ओके, यहाँ हम करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा, अब जितना भी डिस्टेंस है हमारे पास, कितना डिस्टेंस है 5x/3, और ये कितना है 5/7 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, और रिमेनिंग डिस्टेंस है आपके पास 24
-5x/3। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। ओके, तो ये रहेगा आपके पास 5/7, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 72 -5x/3। ये होगा आपके पास 5x/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7/5, और ये 3 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना। और इज इक्वल्स टू रहेगा आपके पास 72 -5x। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये रहेगा आपके पास 7x इज इक्वल्स टू 72 -5x। यहाँ से 5x हो जाएगा इधर 12x इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, ये रहेगा आपके पास 6, तो x आ गया आपके पास 6, और ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो स्पीड पूछी गई है, ये जो स्पीड है आपके पास ये आई है आपके पास मीटर पर सेकंड में पूछी गई है। तो देखिए आप मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे इसको, जब भी मीटर पर सेकंड में निकालनी हो तो 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5/18 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/3। ठीक है, तो आपके पास जो स्पीड है जो आपने फाइंड आउट की है वो आई है आपके पास 5/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू द पोस्ट ऑफिस एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वर्क बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू द पोस्ट ऑफिस एट द रेट, यहाँ पर विलेज ट्रेवल कर रहा है मैन विलेज टू द पोस्ट ऑफिस एंड वर्क बैक। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हो यहाँ पर दे रखा हो तो आप उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, वो रहेगा आपके पास 2xy/x+y। ठीक है, ये होती है एवरेज स्पीड। एवरेज वैसे भी मैंने आपको समझाया हुआ है, लास्ट वीडियो में मैंने एवरेज ही टॉपिक लिया था। तो यहाँ आप देखिए जो x है वो है आपका 25 किलोमीटर पर आवर, और जो y है वो है आपका 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसको, ये होगा 25 मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपके पास 25 4 100 एंड 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर ये आपके पास आ गई है स्पीड, और अब यहाँ से आप नेक्स्ट बोला है द होल जर्नी टेक टुक 5 hour 48 minutes। ठीक है, तो यहाँ से 5 hour 48 minutes बोला है, तो आप टाइम जब निकालेंगे तो आप इसको आवर्स में ही कन्वर्ट करो, तो 48/60 करेंगे आप इसको, 12 4 48 12 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 29/5। ये आपके पास टाइम आया है, और जब आप यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे ये हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, तो ये आपके पास आएगा 40 किलोमीटर। ये आपके पास आ गया है डिस्टेंस, और अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज। ठीक है, तो आप जो पोस्ट डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज, ये रहेगा आपके पास, आप इसको करेंगे 40 को 2 से डिवाइड। ठीक है, क्योंकि एवरेज थी ना वो, 20 किलोमीटर आपका रिजल्ट रहेगा।
ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। एक थीफ ने पुलिसमैन को देख लिया 100 मीटर से डिस्टेंस से। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज, द थीफ आल्सो स्टार्ट्स रनिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही उसने देखा पुलिसमैन को तो वो भी भागा, उसके पीछे पीछे पुलिस भाग रही है। द थीफ आल्सो स्टार्ट्स running. If the speed of the thief be 8 kilometer per hour and that of the policeman 10 kilometer per hour, how far the thief will have run before he is overtaken? अब देखिए यहाँ पर जब मैंने बात की थी रिलेटिव स्पीड की मैंने बात की थी, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे। अब यहाँ पर ये सेम डिस्टेंस पे रन कर रहे हैं, है ना, तो सेम डिस्टेंस के लिए मैंने बताया था आपको x-y, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ये है ना 10 किलोमीटर पर आवर है, और ये है 8 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ से -8 करेंगे क्योंकि इनकी सेम सेम डायरेक्शन में ये रन कर रहे हैं। ठीक है, सेम डिस्टेंस में रन कर रहे हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन होती फिर हम इनको ऐड करते। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई आपकी स्पीड। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है, द पुलिस मैन 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर हिज ओवरटेकन। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके पास आया है 100 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से आप टाइम निकालेंगे तो आपके पास आएगा टाइम टेकन, 100 मीटर के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 100, ये आपके पास डिस्टेंस है, और इसको किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये वैल्यूज ही किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो आप इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे और ये रहेगा आपके पास अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना। आई, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 1/20 आवर, ये आपके पास आ गया टाइम। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 आवर में कितना वो कवर कर रहा है, इन 1 आवर्स द thief covers a distance ऑफ, देखिए जो थीफ रन कर रहा है ना वो 8 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम, ये जो टाइम ले रहा है वो 1/20 है किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 4, ये हो जाएगा आपका 4/5, सॉरी 2/5 आएगा ना, 2/5 किलोमीटर। ठीक है, 2/5 किलोमीटर आ जाएगा ये आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर। और अगर आपको यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 400 मीटर। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, I walk a certain distance and ride back, taking a total time of 37 minutes. I could walk both ways in 55 minutes. How long would it take me to ride both ways? अब देखिए I walk a certain distance, एक certain distance में चला, and ride back, taking a total time of 37 minutes उसने लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके बाद बोला है आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट्स, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वेज। हम यहाँ पर डिस्टेंस को कवर कर लेट करते हैं पहले, तो लेट द डिस्टेंस
इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम टाइम लेते हैं, टाइम टेकन टू वॉक x किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक तो इन्होंने बोला है वॉक और दूसरा है राइड बैक। ठीक है, दो तरीके से इन्होंने डिस्टेंस को कवर किया है। तो एक तो टाइम टेकन टू वॉक, वॉक के लिए जो टाइम है, और प्लस इन्होंने टाइम टेकन टू राइड x किलोमीटर। ठीक है, तो ये है आपके पास 37। ठीक है, यहाँ पर बोला ना टोटल टाइम 37 मिनट्स। ओके, अब उसके बाद इन्होंने बोथ वेज बोला है। ठीक है, तो बोथ वेज यानी कि 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 55 हो जाएगा, दोनों तरीके से जैसे उन्होंने टाइम लिया है 55 मिनट्स। अगर हमें यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई करवाएं हम इसको, यहाँ पर ये 2x हो जाएगा टाइम टेकन, टाइम टेकन टू वॉक टू सेकेंड 2x किलोमीटर प्लस टाइम टेकन टू राइड 2x किलोमीटर। ओके, तो हमने इसको 2x से मल्टीप्लाई करवाया, तो 37 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 74 मिनट्स। ओके, अब नेक्स्ट जो उन्होंने बोला है, आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन जो गिवन है, टाइम टेकन टू वॉक, यानी कि दोनों तरफ वो पैदल ही चला है, तो वॉक ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 55 मिनट्स। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वेज। अब राइड के लिए कैसे होगा, अब यहाँ पर देखिए, ये इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ये 55 है। ठीक है, तो हमें राइड के लिए निकालनी है, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम 55 पुट करते हैं तो राइड के लिए क्या आएगा, 74 में से हमें 55 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा टाइम टेकन टू राइड 2x किलोमीटर इज इक्वल्स टू 74 माइनस 55 मिनट्स, दिस इज 19 मिनट्स। ओके, देखिए, हमने सबसे पहले एक्स डिस्टेंस लेट किया है, उसके बाद हमने टाइम, यहाँ पर इन्होंने बोला था कि आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस को उन्होंने कवर किया है बाय वॉक एंड बाय राइड बैक। ठीक है, तो हमने उसको एक्स एक्स लेट कर लिया। अब हमारे पास इन्होंने 55 गिवन था हमें, आई कुड वॉक बोथ वेज, तो ये गिवन था हमें, और राइड के लिए हमें निकालना था, तो 2x हमें गिवन था, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया, इसलिए यहाँ पर हमारे पास राइट, फिर टू हमने इसकी वैल्यू पुट करके 55 की, और यहाँ से 74 में से 55 को माइनस करके 19 मिनट्स, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक वर्कर है, वो अपनी फैक्ट्री में 3 मिनट लेट पहुंचता है यदि उसकी स्पीड उसके घर से फैक्ट्री तक 5 किलोमीटर पर आवर है। ओके, एंड इफ ही वॉक्स at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर then he reaches the factory 7 minutes early। अगर वो स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो वो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस, अब हमें डिस्टेंस निकालना है कि फैक्ट्री से उसके घर का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, घर से उसकी फैक्ट्री का डिस्टेंस कितना है, तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना है, हम डिस्टेंस को ही लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये है स्पीड है,
यहाँ पर और ये 3 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड 5 किलोमीटर है और उसमें से 3 मिनट्स, 3 मिनट्स वो लेट पहुंचता है, तो यानी कि इसको माइनस कर दो, इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड वो कर देंगे इसको डिवाइड। और क्या होता है, और अगर वो उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हो गया, तो वो क्या करता है 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पर वो लेट पहुंच रहा था, ठीक है, लेट पहुंच रहा था तो इसलिए हमने माइनस कर दिया, अगर जल्दी पहुंच रहा है तो हमने प्लस कर दिया, यहाँ से हमारे पास इसका डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, तो ये होगा x-5 और ये माइनस x/6 इज इक्वल्स टू 7/60 +3/60। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 6x-5x अपॉन 30 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10/60। ठीक है, तो ये होगा 6x-5x x/30 इज इक्वल्स टू 10/60। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10/60 मल्टीप्लाई बाय 30, दिस इज 2 एंड 5। ठीक है, तो x की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 5 किलोमीटर, यानी कि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस इज 5 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो नंबर आपके आपके पास है, स्क्रीन पे विजिबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एचसीएस एंड यूपीएससी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। Thank you so much.